जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं अपने सेटअप को दुनिया का सबसे रिच ट्रेडर मानता हूँ। मेरे सेटअप से रिच कोई भी नहीं है। मैं अपने 7 साल के पूरे समय को खोकर यह सेटअप बनाया है, यानी कि मार्केट में पाया है। हर पल मेरे माइंड में मेरा सेटअप चलता रहता है। आप भी मार्केट के साथ रहें और अपना खुद का सेटअप बनाएं। मेरा सेटअप देखकर और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहना प्लीज़। आपकी बहुत बड़ी काइंडनेस होगी। अब मेरे सेटअप के खास पॉइंट जानिए, सुनिए, समझिए और अंत में चार्ट पर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा सेटअप यानी कि ट्रेडिंग प्लान आज खासकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या करने का, कब लेने का, अपना सेटअप क्या है। तो अब आते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में स्विंग ट्रेड समझेंगे। अब निफ्टी में तो ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो इसको कोई भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक में स्विंग बाई कर सकते हैं। सेल करने के लिए छोड़ देने का, सेल छोड़ देने का, सेल नहीं होएगा क्योंकि सेल में ऑप्शन ही बाई लेना पड़ेगा। आता है स्टॉक में खाली नॉर्मल इक्विटी बाई करने के लिए ही स्विंग ट्रेडिंग का यह प्लान समझिएगा। तो सबसे पहले है, मार्केट ओपन होने के पहले मेरा प्लान रेडी रहता है। पहला, मैं पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के 2 स्टेप्स फॉलो करता हूँ, माइंड सेट और सेटअप। माइंड सेट माइंड में हमेशा रहता है और सेटअप में टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस, ट्रेड मैनेज, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्रेस मैनेजमेंट का नॉलेज होने के बाद अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करता हूँ, डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल करता हूँ। डेली ट्रेड लेने के लिए पिछले दिन की डे कैंडल का हाई, क्लोज, लो अपनी ट्रेड की जगह है बनाता हूँ और 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे और 2 बजे को अपना टाइम बनाता हूँ और अपनी पूरी कैपिटल का 0.33% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ और 0.99% प्लस का टारगेट ट्रेल करता हूँ। ये तो है डेली के लिए। स्विंग के लिए 3.3% का स्टॉप लॉस रहेगा और 9.9% प्लस का टारगेट ट्रेल रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3.3% और टारगेट रहेगा 9.9% प्लस, यानी कि ट्रेल करते जाना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे नीचे जाने वाली कैंडल, बियरिश कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक स्विंग ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, यहाँ पर जब रेड कैंडल बन रही थी उनके हाई पे क्लोज कब आया, नीचे से हाई पर क्लोज कब आया, यह कैंडल बनती है 20 तारीख की कैंडल बनती है और उसके हाई के ऊपर क्लोज 21 तारीख को आ जाता है। इसको यहाँ से मार्क कर लेना है और इसके लो को मार्क कर लेना है। अब इसी के अंदर बाई करना है, इसी के अंदर बाई करना है और इसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस से निकल जाना है अगर बाई किया है, और नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं। पर यहाँ पर 21 तारीख को यह हो गया कि अब अपने को इसमें बाई करना है। तो बियरिश को बाई करना है तो इसी 20 तारीख की कैंडल को बाई करना है। कंफर्म कब हुआ? 21 तारीख को, क्योंकि उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई। तो अब उसी कैंडल का हाई और लो मार्क करके रख लेना है और यहीं पर बाई करना है। तो
2-3 दिन में आराम से यहाँ से फिर से जब इसके अंदर कैंडल बनेगी तो ये बेरिश फिर बनी, अब फिर जाके यहाँ से कंफर्म हुआ। अब यहाँ से कंफर्म होने के बाद इस दिन कुछ नहीं करना, इस दिन कुछ नहीं करना, इस दिन भी कुछ नहीं करना। इस दिन हाई से बाई का ऑर्डर लगाना है, नहीं मिला। इस दिन भी हाई से बाई का ऑर्डर लगाना है, नहीं मिला। इस दिन हाई का ऑर्डर लगाना है, यहाँ से हाई का ऑर्डर लगाना है। अब यहाँ से बाई बना, तो यहाँ से बाई बनने के बाद ये स्टॉप लॉस हुआ, ये एरिया यहाँ पर स्टॉप लॉस होएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ से बाई किया। अब ये स्टॉप लॉस अंडर 3.30% का ESL होना चाहिए। अब ये तो और कम होएगा तो अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस अपना काउंट कर लेने का। ये स्टॉप लॉस इस अमाउंट का, जो भी अमाउंट यहाँ पर है, उस अमाउंट का 3.3% से बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ टारगेट 9.9% का टारगेट होना चाहिए। अब ये 9.9% का टारगेट ट्रेलिंग होना चाहिए, तो ट्रेल करते जाना है। जैसा कि यहाँ पर बाई किया, अब स्टॉप लॉस आया, कब रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पर स्टॉप लॉस आया, फिर ये रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा और ये स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस जाएगा, तो यहाँ पर अपनी कुछ क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी निकल जाने का और आधी क्वांटिटी अभी रखने का। पूरा एक बार ट्रेड यहाँ से लेने पर प्रॉफिट में पूरी क्वांटिटी कभी नहीं निकलने का, जब तक ये ऑन कास्ट ना आ जाए। भले 10 पीस लिया है तो भले एक पीस में बने रहो, लेकिन पूरी क्वांटिटी से कभी बाहर नहीं निकलने का। अब मान लो यहाँ पर 100 पीस बाई किया, यहाँ पर 100 पीस बाई किया, यहाँ पर 100 पीस बाई करने पर अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया तो कुछ क्वांटिटी का यहाँ पर रहना चाहिए और कुछ क्वांटिटी का ऑन कास्ट, ऐसा स्टॉप लॉस लगाने का। फिर जब यहाँ पर पहुँचा, जब ये कैंडल रेड बन के इसके ऊपर गया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का कुछ क्वांटिटी का और कुछ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने का। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाया वो यहाँ पर निकाल दिया, क्योंकि अपने को स्टॉप लॉस लगा के ही रखना है। तो स्टॉप लॉस लगा के ही रखने का है तो वो यहाँ पर निकाल देगा। बाकी जो आधी क्वांटिटी बची है वो जब इसके ऊपर गया तो अब उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, ये उठ के यहाँ पे आ गया। अभी भी आधी क्वांटिटी में बने हुए हैं। अब जैसे ही अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ है, इसका स्टॉप लॉस जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी, अब जैसे ही कोई रेड कैंडल बनेगी तो स्टॉप लॉस उस, और जैसे उसका हाई टूटेगा तो उसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा ये। और अगर यही नीचे आके काट देता है यहाँ, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो इस तरह स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड अपने को इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पर लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसा लेना है उसको अच्छी तरह से पहले समझ लेना है, और उसी ट्रेड को जो ट्रेड यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है उसी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस लगाते हुए पूरी तरह से इसमें
कभी भी बाहर नहीं निकलने का। अब जैसे यही ट्रेड यहाँ पे बनता, यहाँ पे बनता, अब यहाँ पे बनता तो आधी क्वांटिटी तो यहाँ पर, कहाँ पर नहीं, इसमें ऑन कास्ट ही स्टॉप लॉस चला जाता, क्योंकि जब यहाँ से रेड कैंडल के ऊपर गया ही नहीं, अब ये स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट में आ गया तो उसको ऑन कास्ट तो ले ही आने का है। तो ऑन कास्ट लाने के बाद ये ऑन कास्ट निकल जाएंगी। अब यहाँ पर ऑन कास्ट निकलने के बाद फिर जाके यही ट्रेड मिला यहाँ से। तो इस तरह से, और पहले देखते हैं यहाँ पर कब आएगा ट्रेड, रेड के ऊपर कब क्लोज होता है, यहाँ पर रेड के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से इसको बाई करेंगे। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज बहुत नज़दीक है, तो टारगेट लगभग छोटा ही रहेगा, तो उस हिसाब से यहाँ देखने का, पर ट्रेड नहीं छोड़ने का। जैसे ये ऊपर गया, इसको यहाँ से बाई किया है तो ऑन कास्ट लगा लेने का, तो ये भी ऑन कास्ट निकल जाएगा। ऑन कास्ट में निकलते रहने का, ऑन कास्ट में निकलते रहने का, लॉस पे बिल्कुल नहीं बैठना है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट पे ट्रेड आया तो ऑन कास्ट लगा के फिर यहाँ निकल गए, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, ये दोनों ट्रेड में ऑन कास्ट निकल गए। यहाँ से जो ट्रेड बना वो पूरा प्रॉफिट अभी देता जा रहा है। तो इस तरह से स्विंग ट्रेड लेने का। जय श्री कृष्ण।